हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे एग्जाम के आखिरी दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के माइंड में यही चीज़ रहती है कि बहुत सारा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया, तो अब आखिरी दिन क्या करें ऐसा जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो और अब क्या कर सकते हैं। इस चीज़ का इस वीडियो में अपन आंसर देंगे। आपको आराम से देखना इस वीडियो को, लेकिन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पर हर एक चीज़ का हमने PYQ डाल दिए हैं, ट्रिक्स के वीडियो का पे डाल दिए हैं। जितना हमसे हो सकता था हमने आपके लिए अवेलेबल करवाया। इन बहुत कम टाइम के अंदर हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक दिन में दो वीडियो आपके लिए अपलोड किए। तो चलो वो अलग बात है। आपको स्टार्ट करते हैं कि आखिरी दिन आपको क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि जितना आपने पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितनी चीज़ें सीखनी थी सीख ली। अब एक दिन के अंदर आप सब कुछ नहीं सीख सकते, ना तो आप कुछ नया सीख सकते हो, ना कुछ और चीज़ें पढ़ सकते हो। तो अब ये मुद्दा ये आता है कि अब आखिरी दिन क्या पढ़े ऐसा जिससे हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हो और हमें बिल्कुल भी उसको करने में दिक्कत भी नहीं हो और पूरा कवर सिलेबस भी कवर हो जाए। तीनों सब्जेक्ट के ऊपर अपन बात करेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको स्क्रीन पर कुछ डायग्राम आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ का डायग्राम तो मैं पूरी अपने एनसीईआरटी का डायग्राम तो नहीं डाल सकता, लेकिन कुछ कुछ डायग्राम मैंने आपके सामने डाले हुए हैं। तो इनकी लेबलिंग, बायोलॉजी की स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं तो उनकी लेबलिंग अच्छे से देखना है, सारे डायग्राम को अच्छे से देखना है और एनसीईआरटी में जितनी टेबल्स बनी हुई है उनको अच्छे से देखना है। क्योंकि हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में एक तो डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर डायग्राम अगर आपको अच्छे से पता है तो बाकी चीज़ें आप आसानी से उसकी थ्योरी बना सकते हो, थ्योरी से डायग्राम बना भी सकते हो। अगर आपको थ्योरी आती है तो डायग्राम आप अच्छे से कर लोगे, और अगर डायग्राम आपको पता है तो सीधी सी बात है कि उतनी बड़ी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो मेन चीज़ बायोलॉजी में आपको यही करना है कि जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से देखना है, उसकी लेबलिंग अच्छे से देखनी है, अच्छी तरीके से देखना है कि वो डायग्राम किस चीज़ का है। क्योंकि आपने अगर पेपर किया है PYQs तो आपको ये चीज़ का अंदाज़ा होगा कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि जितनी भी एनसीईआरटी की टेबल्स दी हुई हैं वो आपको ध्यान रखनी है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कैसे पुटअप होते हैं आपको पता है। हर एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में एक ही बात मैं आपको बता रहा हूँ अब लास्ट में कि बायोलॉजी के अंदर जितने डायग्राम है उनकी लेबलिंग आप देखो, जितनी टेबल्स बनी हुई है उनको आप देखो, बाकी चीज़ें आपके सोल्व हो जाएंगी। बाकी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, जिस टॉपिक्स में आप कंफ्यूज होते हो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, उनको रिवाइज करो। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी आपको सेम करना है। अब केमिस्ट्री के डायग्राम तो अपने पेपर में नहीं आते, लेकिन जो टेबल्स बनी हुई है उसमें जो वैल्यू दी हुई है, जैसे कि डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा E की वैल्यू, डेल्टा U की वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं अगर वो आपको टेबल्स याद हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की देख लो या फिर ऑर्गेनिक की देख लो, उसके अंदर आपको जो टेबल याद हैं तो आपके आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे। अगर आप PYQ आपने सोल्व किए हैं तो आपने देखा भी होगा, जब सॉल्यूशन देखा होगा तब उसमें की टेबल से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं, वही एनसीईआरटी के लाइनें उठ के आती हैं। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि ये चीज़ें आप कर सको, क्योंकि अब इस टाइम पे आप ये चीज़ें आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में आपने किया होगा PYQ के लिए, PYQ बहुत सारे सोल्व किए होंगे। मेन चीज़ तो PYQ तो होता ही होता है, इसके साथ साथ आपने हैंडबुक जो फॉर्मूले हैं उनकी लिस्ट बनाई होगी, उनकी शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, फॉर्मूला सीट आपने बनाई होगी या फिर आपने मार्केट से खरीदी होगी। तो वो चीज़ें आपको रिवाइज करनी है बार बार। और नई चीज़ें आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। मेन चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि नई चीज़ आप नहीं कर सकते, आप इतना ही कर सकते हो जितना अभी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। इस तरीके से सारी चीज़ें आप अगर कर लोगे तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। आप खुद से इस बात को समझकर, इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको इतना आइडिया लग चुका होगा कि हाँ जो बात बताई जा रही है या तो आपके माइंड में पहले से ये चीज़ थी, आप कर रहे होंगे, या फिर जो बच्चे नहीं कर रहे थे और उनको कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब आखिरी में लास्ट डे ऑफ एग्जाम का बचा है एक दिन, जैसे कि आज 6 को मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो अभी से आप लग जाओ अगर आपने ये चीज़ नहीं की है तो, क्योंकि अगर जितनी चीज़ें रिसेंट में रहेंगी उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा। और अगर ये चीज़ आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टेबल से, डायग्राम से, और जो एनसीईआरटी की टेबल्स हैं उनसे, और जितने भी चार्ट बने हुए हैं उनसे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये मेन हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी ने दे रखे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। और वो लॉजिक यही है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं नीट वाले, और अपन को अगर इतने सस्ते नंबर आपको मिल जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। तो कंप्लीट सिलेबस भी आपका हो जाएगा क्योंकि आपने डायग्राम देखोगे तो आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, उससे रिलेटेड जो आपने पढ़ी हुई है पहले। उसके साथ साथ आप टेबल देखोगे तो वो वैल्यूज याद हो जाएंगी, साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे,
इसके साथ साथ जो डेट दी हुई है, जो डेट हैं वो याद रह जाएंगी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इकोलॉजी में अपने बहुत सारे डेट्स हैं, अपने प्लांट फिजियोलॉजी में भी हैं। तो ये चीज़ें भी अगर आपको रिसेंट में करके जाओगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। फिजिक्स जितनी पढ़नी थी पढ़ लिया आपने, फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, जिसको टफ लगती है फॉर्मूला सेट उन्होंने बनाई होगी, क्योंकि मेन नीट का यही फॉर्मूला होता है को क्रैक करने का, कि जो भी चीज़ आपको टफ लग रही हो उसके लिए आपने अलग से एफर्ट किए होंगे, उनकी शॉर्ट टिक्स आपने बनाई होगी, शॉर्ट चीज़ें बनाई होंगी कि आपको इतनी सी चीज़ें करनी है। बायो आपको कंप्लीट जितने भी नीट में बैठते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग ही होती है ऑलमोस्ट, पढ़ने वाले बच्चों की अपन बात कर रहे हैं। और केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होती है ऑलमोस्ट, और फिजिक्स में दिक्कत होती है, और फिजिक्स से रैंक डिसाइडर होती है। तो जिन बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है उन्होंने अपने टॉपिक सेलेक्ट किए हुए होंगे कि हमने ये टॉपिक्स करने हैं, इसके अलावा चीज़ों को टच भी नहीं करना, बाकी उनकी फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती ही है। तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं लास्ट में एक बार फिर समराइज कर देता हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स, जितने भी टेबल्स और चार्ट हैं, केमिस्ट्री और बायो की मेन चीज़ बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों 75% जो है सिलेबस अपना कवर करती हैं। 75% पेपर इन्हीं से आता है। तो अगर इतना आप कवर कर लोगे तो फिजिक्स में आप जितना करोगे वो आपका प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि एग्जाम के लास्ट दिन क्या करना है। तो नया लेके मत बैठना यार, मेन बात तो यही है कि प्रेशर में मत आओ कि एक दिन बचा है पेपर में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सीधी सी बात मैंने आपको बता दी सिंपल सिंपल वर्ड्स में। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप एक बार करके देखो, आपने नहीं किया है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितने ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय।